हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डबल इंटीग्रेशन के अंदर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम चेंज करते हैं, और ये एग्जाम में बीएससी और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाता है। प्लस इस पे बेस्ड गेट में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैं आपके सामने कराता हूँ कैसे इसको हम करेंगे यहाँ पे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको यहाँ दे रखा है 0 to इन्फिनिटी x to इन्फिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y dx dy। तो पहली बात तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हम ऑर्डर को चेंज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर इसलिए चेंज किया जाता है क्योंकि कभी कभी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये x है तो ऑब्वियसली ये y की लिमिट होगी, और ये y है तो ये किसकी लिमिट होगी, x की। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत है तो आप मेरे इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने पढ़ा है डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सो प्लीज़ आप मेरे यहाँ पे जहाँ आई लिखा है वहाँ आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको नजर आ जाएगा। तो वहाँ पर आप देख लीजिए, उस वीडियो को एक बार देख लें, फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सो देखिए आप, ये y की लिमिट है और ये x की लिमिट है। और अगर y की लिमिट यहाँ सबसे पहले, तो हम सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, और आप देखेंगे e की पावर माइनस y अपॉन y का इंटीग्रेशन करना बहुत प्रॉब्लम है। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश ऐसा करें कि हम x का इंटीग्रेशन पहले करें फिर y का, तो मतलब इसका ऑर्डर चेंज करें। क्लियर है? तो ऑर्डर चेंज ऐसे नहीं होता है कि सर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका भी एक प्रोसीजर है, और वो मैं प्रोसीजर बताऊंगा कैसे हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको जो इसकी लिमिट्स है उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, और लिमिट को हम ट्रेस करेंगे। तो इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटिव है, और y की लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटिव है। अब हम इसको यहाँ पे ट्रेस करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते। y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसको भी ट्रेस नहीं कर सकते। x इज y इज इक्वल टू x, तो दिस इज y इज इक्वल टू x लाइन, एंड x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। ये इसका रीजन है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। नाउ हम यह चाहते हैं कि पहले y की लिमिट आ जाए, बाद में x की लिमिट आ जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे y मिनिमम कितना है, यहां देखेंगे मिनिमम y 0 है, राइट, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, इसकी कोई अपर लिमिट डिसाइडेड नहीं है, सो ये इनफाइनाइट पे जाएगा। नाउ अब बात करेंगे हम x की। तो देखिए x जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे x क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो x की जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी होगी आपके पास, 0 होगी, और मैक्सिमम लिमिट किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे x क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, y आएगी, है ना। सो ये हम y लिखेंगे, देन e की पावर माइनस y अपॉन y dx dy। नाउ अब हम इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये तो इसका नहीं होगा, ये x लिमिट 0 से y एंड dy। नाउ हम इसकी लिमिट रखेंगे, तो y इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन ये y से ये y क्या हो गया, कैंसिल, और e की पावर माइनस y ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू 0 e की पावर माइनस y dy। नाउ इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस y का माइनस e की पावर माइनस y लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0, और इसका वैल्यू आपके पास 1 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये x है तो ऑब्वियसली ये y की लिमिट होगी, और ये y है तो ये किसकी होगी, x की लिमिट होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे इसको हम ट्रेस करेंगे, ध्यान दीजिए अब। तो यहाँ पे x को ट्रेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लीजिए आप। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट 1 है, और y की लोअर लिमिट e की पावर x, और ये कितना है, e है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, है ना। तो ट्रेस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, राइट। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी। नाउ y इज इक्वल टू e की पावर x, तो y इज इक्वल टू e की पावर x किस तरह से होता है कर्व, ये ऐसा होता है, राइट, है ना। इस तरह से ये कर्व होगा, है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो y इज इक्वल टू e की पावर x और 1 ये एक दूसरे को कहाँ ट्रेस करेगा। तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 है, और ये 1 उठा के यहाँ रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, e, राइट। और ये वाला पॉइंट कहाँ टच करेगा, तो बेटा हम जानते हैं इस कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है, और जब x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर। नाउ अब हमें एक और ट्रेस करना है, y इज इक्वल टू e की पावर x। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से यहाँ तक e है, तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी, ये इस टाइप की होगी, राइट, है ना। y इज इक्वल टू e लाइन ऐसी होगी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, e होगा, और ये इसका कॉमन रीजन है ना। और आप देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये किसका है, y इज इक्वल टू e की पावर
x का। ओके, नाउ इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास किसकी लिमिट होगी, y की, फिर x की। बेटा y मिनिमम कहाँ है, 0, यहाँ पे, सॉरी नॉट 0, इट्स 1। ये जो रीजन है इसमें y की जो लिमिट है वो कितनी है, 1 है, और जहाँ कहाँ तक रहा है, e तक जा रहा है। नाउ x मिनिमम कितना है, x देखेंगे आप तो ये जैसे जैसे ये x बढ़ता जा रहा है तो x की जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0, और अपर लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है। और यहां से ये y इक्वल टू e की पावर x है, तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, log y होगी। तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो कितनी होगी, log y, 1 अपॉन log y dx dy। नाउ आगे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू दिस, नाउ 1 अपॉन log y, इसका x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x ही होगा। नाउ 0 से log y dy, है ना। नाउ कितना आएगा, y इज इक्वल टू 1 से e, 1 अपॉन log y, इसका लिमिट होगा, लिमिट रखेंगे दिस dy, log y से log y कैंसिल, सिर्फ dy बचा, और dy का इंटीग्रेशन हुआ दिस, सो आंसर इज e माइनस 1। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो मुझे लगता है आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की लिमिट रखेंगे तो y 0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, फिर x की लिमिट रखेंगे तो x मिनिमम 0 है, डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जैसे जैसे कर्व बढ़ेगा वैसे वैसे x की लिमिट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मिनिमम 0 है और डिपेंड इस पे करेगा। इसी टाइप से इस क्वेश्चन में मैंने बताया। सो मैं एक और दो क्वेश्चन और आपके सामने डिस्कस करता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पे कैसे हम इसका करेंगे। तो ये हमारे पास x है तो ऑब्वियसली y की लिमिट होगी, और ये y है तो ये x की लिमिट होगी। हमें यहाँ पे इसकी लिमिट को क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट्स को लिखेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a cos अल्फा। नाउ ये अपर इसकी लिखेंगे तो y इज इक्वल टू x tan अल्फा, एंड इसको लिखेंगे तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइन, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास एक सर्कल मिलेगा इस टाइप का, है ना। ये y स्क्वायर हो जाएगा, फिर x स्क्वायर को इधर ले आएंगे ना, फिर हम इसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। क्लियर है। तो ये सबसे पहले तो ये सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस, है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, सो y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, और ये इस पॉइंट को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी ये चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर उधर गया तो ए कॉस स्क्वायर अल्फा, सो एक्स इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास ए कॉस अल्फा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका एक्स कॉस अल्फा, और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो ये आएगा आपके पास ए कॉस अल्फा, और ये आएगा आपके पास ए साइन अल्फा। नाउ आपके पास एक लाइन और है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये आपके 0, a आ रहा है, ये पॉइंट आपका 0, 0 आ रहा है, बट यहाँ पे जो कर्व है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक इधर हो रहा है फिर एक इधर आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे दो रीजन में इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा 0, ये y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, a साइन अल्फा, राइट। तो हम यहाँ पे इसका जो चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो वो दो रीजन में होगा, एक इस रीजन में होगा और एक इस रीजन में होगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे y की लिमिट आ जाए, यहाँ पे x आ जाए, यहाँ पे y आ जाए, और यहाँ पे अब आपके मन में सवाल उठेगा सर आपने दो बार क्यों लिखा। तो बेटा यहाँ पे जैसे हम लिमिट लगेंगे तो ये x जो है यहाँ पे डिपेंड कर रहा, फिर वापस चेंज हो रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम दो अलग अलग रीजन में इसको डिवाइड करेंगे। इसको रीजन नंबर R1 लिख देंगे, इसको रीजन R2 लिखेंगे। तो यहाँ मैं R1 लिखता हूँ, यहाँ मैं R2 लिखता हूँ। R1 रीजन में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a साइन अल्फा, कहाँ तक जा रहा है, 0 से a साइन अल्फा। नाउ अब बात करते हैं x, तो बेटा x मिनिमम कितना है, 0, और डिपेंड किस पे कर रहा है, इस लाइन पे डिपेंड कर रहा है, राइट। और ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, ये x है तो ये टेन अल्फा नीचे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y कॉट अल्फा, कितनी आएगी यहाँ पे, ये y कॉट अल्फा, ये इसकी अपर लिमिट आएगी, एंड देन ये वही आएगा fxy dx dy आएगा। क्लियर। अब हम इस पे चलते हैं। यहाँ
y की जो मिनिमम लिमिट है इस रीजन में वो कितनी है, a sin अल्फा, राइट, कितनी है, a sin अल्फा, और इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी आएगी, a आएगी। क्लियर है यहाँ से यहाँ तक। और अब x की बात करते हैं, तो जो x की लोअर लिमिट आएगी वो आप देख रहे हैं x मिनिमम कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस सर्कल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो अब ये इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो कुल मिला के कर्व ट्रेसिंग में सबसे बड़ा चीज होता है, मतलब सॉरी, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी चीज होती है कर्व को ट्रेस करना एंड देन उससे हमें लिमिट निकालना। एक और क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसी कंसेप्ट पे। ये हमारे पास x की लिमिट है, तो ये क्या होगा, y होगा, और ये क्या होगा, x होगा। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे। तो x की जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 0, मैक्सिमम कितनी है, 4 है। नाउ y की लोअर लिमिट कितनी है, x स्क्वायर अपॉन 4a, और अपर लिमिट कितनी है, y इज इक्वल टू 2 रूट ax। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप जानते हो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और आप इसको सॉल्व करते हो और यहाँ वैल्यू दिखा लोगे तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये दो पैराबोला है, आपको इस पैराबोला को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेस करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे हम इसको ट्रेस करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला आपके पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला है, और ये हमारा 0,0, और ये पॉइंट आएगा 4a, है ना। नाउ आपको यहाँ दे रखा है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, और x इज इक्वल टू 4 है ये वाली लाइन है, तो उससे कोई लेन देना नहीं है आपको, है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, पहले y की लिमिट फिर x की लिमिट। तो y मिनिमम कितना है, 0, जा कहाँ तक रहा है, 4 है। नाउ x मिनिमम कितना है, ध्यान दीजिए, ये x है, दिख रहा है, ये x है आपके पास, है ना। तो x की जो लोअर लिमिट है वो इस पर डिपेंड करेगी। तो ये वाला जो पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर अपॉन 4a, और इसकी जो अब मैक्सिमम लिमिट है वो इस पे डिपेंड करेगी। और ये वाला जो पैराबोला है ये कौन सा है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 रूट ay एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, ऑर्डर को चेंज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे होंगे। ये कंसेप्ट है। मैं आपके सामने एक या दो क्वेश्चन और लूंगा कि पोलर कर्व को हम किस तरह से, पोलर कर्व्स का ऑर्डर हम किस तरह से चेंज करते हैं। छोटा सा टॉपिक और बाकी है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में पोलर कोऑर्डिनेट का जो कर्व होता है उसके ऑर्डर को किस तरह से हम चेंज करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो ये आज हम सीखेंगे यहाँ पे। सो देखिए आप, ये दो क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन से आपको मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहली बात तो पोलर कोऑर्डिनेट में होता क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहले मेरे वीडियो से उनको आप रेफर कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने कर्व ट्रेसिंग सिखाया था, उसमें पोलर कर्व्स को ट्रेस करना सिखाया था, उसमें पूरा मैंने समझाया था कि व्हाट आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो मैं ज़्यादा वापस इस वीडियो में नहीं समझाना चाहूँगा, मैं सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं। सो यहाँ देखिए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आप आर साइन थीटा लेंगे, और यहाँ पे dx dy जो होता है इसकी जगह हम रखते हैं r dr d थीटा। क्लियर, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ये चूंकि यहाँ पे दोनों 0 टू इन्फिनिटी है, तो किसी को भी x ले लीजिए, किसी को भी y ले लीजिए, राइट। तो यहाँ लिमिट लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, है ना, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, बाकी तो इनफाइनाइट हवा में है। क्लियर है। जब x और y दोनों को 0 रखते हैं, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें तो हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, r स्क्वायर होता है। आप इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आएगा। क्लियर है। जब x और y दोनों को 0 रखते हैं तो r की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज करूं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे e की पावर माइनस r स्क्वायर, और dx dy की जगह हम क्या रखते हैं, r dr d थीटा रखते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे r की, तो सबसे पहले मैं थीटा की लिमिट और r की लिमिट रखूंगा। बेटा r मिनिमम कितना है, 0, बिकॉज दोनों 0 0 रखेंगे तो r 0 आएगा, और जब इनफाइनाइट रखेंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। और आप देख रहे हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना है, 0, और जाएगा कितना, π/2। क्लियर है। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे हम क्या करेंगे, लेट r स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लीजिए आप, तो 2r dr इज इक्वल टू कितना हो गया, dt,
देन आर डी आर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी यहाँ पे डी टी बाय टू, तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, और हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टू t, जब r की जगह 0 रखेंगे तो t 0 और r की जगह इन्फिनिट रखेंगे तो t इन्फिनिट आएगा, देन e की पावर माइनस टी, और इसकी जगह हो जाएगा ये dt बाय 2 इंटू डी थीटा। नाउ आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, तो दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। नाउ ये आपके पास e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी आएगा, और माइनस भी आएगा तो माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सो माइनस का 1/2, और इसकी लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी डी थीटा, और लिमिट रखेंगे तो मैं सीधा यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो दिस इज माइनस 1/2 थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट जहाँ टी वहाँ इन्फिनिट रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिट 0 होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिट माइनस e की पावर माइनस 0 इंटू डी थीटा, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और दिस इज 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा 0 टू पाई बाय 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी पाई बाय 4। तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। वही सेम कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, आप ये y की लिमिट है और ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट, आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इधर आया तो ये आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना आएगा, इसका सेंटर आएगा 1,0, और रेडियस आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। नाउ इसको हम ट्रेस करेंगे तो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर कितना आएगा 1,0 आएगा, इसकी रेडियस ही आएगी, तो ये जो सर्कल होगा ये इस टाइप का होगा। क्लियर है। नाउ y इज इक्वल टू एक्स, सो y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये वाली होगी। नाउ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, और x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी, बिकॉज आप जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करोगे, इसको और इसको, तो ये पॉइंट आएगा 1,1, और 1,1 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर है। अब हमारा जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, है ना, जो कॉमन रीजन आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। क्लियर है। तो ऑर्डर चेंज करने का जो कंसेप्ट है वही मैंने आपको बताया था, x इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, मैं यही समझा देता हूँ सब कुछ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, आर साइन थीटा। तो आप जानते हैं, है ना, ये x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y साइन थीटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। सो जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन ये आएगा माइनस का 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आर कॉमन निकाल लीजिए तो ये आएगा r माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास r की वैल्यू 0 आ रही है और एक r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 कॉस थीटा आ रही है। क्लियर। नाउ आप क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के आप क्या रखेंगे, यहाँ रख दीजिए, तो आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा यहाँ पे रखेंगे, y इज इक्वल टू x के अंदर। तो जैसे y इज इक्वल टू x के अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा r कॉस थीटा इज इक्वल टू r साइन थीटा, देन ये आएगा r से r कैंसल, सो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4। क्लियर। आप देख भी रहे हैं कि जो थीटा है ये पाई बाय 4 से कहाँ जाएगा, पाई बाय 2 तक जाएगा। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम थीटा रखेंगे, उसके बाद हम क्या रखेंगे, r। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी जाएगी, मिनिमम पाई बाय 4 है, मैक्सिमम कितनी जाएगी, पाई बाय 2। दिख रहा है, पाई बाय 4 से कहाँ तक जाएगा, ये पाई बाय 2 तक जाएगा। नाउ r की जो मिनिमम वैल्यू, ये r यहाँ से पास हो रहा है, तो r की जो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 2 कॉस थीटा आएगी। क्लियर है। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आएगा, तो ये r आ जाएगा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, r डी आर डी थीटा के बराबर होती है। क्लियर है। नाउ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2, ये आर स्क्वायर हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा r क्यूब बाई 3 एंड 0 से 2 कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 1/3 बाहर, और यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 8 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। क्लियर है। नाउ ये क्यूब थीटा है तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, 8/3 पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और कॉस इसको लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और इसको इधर करेंगे। सो ये 8/3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो ये इसकी वैल्यू आएगी 8/3 पाई बाय 4
सेक पाई बाई 2 और ये कॉस स्क्वायर इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये आएगा आपके पास कॉस थीटा डी थीटा। हम क्या करेंगे, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा आपके पास 8/3। जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रखोगे तो टी की वैल्यू आएगी 1/√2 और जब पाई बाय 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1। नाउ 1 माइनस टी स्क्वायर और ये आएगा डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये आएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3 1/√2 से 1। नाउ 8/3 1 माइनस 1/3 माइनस 1/√2 माइनस यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा 1/2√2 इंटू 3, तो ये 6 हो जाएगा। देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/3, ये आएगा 3 और फिर से 2/3 माइनस 1/√2 और 1/6√2। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो 6√2 एलसीएम आ जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5, राइट। तो आप इसको एलसीएम में ले लीजिए, सबसे बढ़िया 6√2 है ना। तो यहाँ से आपके पास आएगा 6 और ये आएगा आपके पास, या 6 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 5√2 आ जाएगा, सबसे बेस्ट। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट में आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो dx dy होता है इसकी जगह r cos थीटा r dr d थीटा रखते हैं, x की जगह हम रखते हैं यहाँ पे r cos थीटा एंड y की जगह रखते हैं हम r sin थीटा, और इस कंसेप्ट को हम यूज करके इसको पोलर में चेंज करके इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और मेरी वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि इस टाइप की वीडियोज़ यहाँ अवेलेबल है हायर एजुकेशन के लिए। और आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें सो दैट कि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।